गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम मैथमेटिक्स में फंक्शंस स्टार्ट करेंगे एंट्रेंस लेवल पे। तो आइए देखते हैं। तो फंक्शन में सबसे पहले हम डोमेन एंड रेंज एक बार देख लेते हैं। डोमेन क्या है? दिस इज पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वाई एग्जिस्ट्स। इसका मतलब हमें वो वैल्यू एक्स की डिस्कार्ड करनी होगी जिनमें वाई इनफिनाइट हो रहा है, जब एग्जिस्ट नहीं कर रहा। देन कम्स रेंज। This is possible values of y for which x exists। मतलब हमें y की वो वैल्यू डिस्कार्ड करनी है जिनमें x इनफाइनाइट हो रहा है। तो इसके लिए एक तो हम कुछ ग्राफ्स भी समझेंगे। तो पहले उससे पहले हम ये देख लेते हैं। y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, ये कुछ इस टाइप से है। x बाहर आ जाता है एफ एक्स, जिसको हम y डिनोट करते हैं। x इज इंडिपेंडेंट variable and y is dependent variable। अब हम इसमें कुछ ग्राफ्स अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे y is equal to x, this is a graph of straight line। तो आपको ये ग्राफ्स भी सारे ध्यान रखने हैं। ये एंगल जो है दिस इज 45 and 45। तो इसमें x belongs to r है रियल, एंड y also belongs to r है। ठीक है, ये हो गया y is equal to x। ऐसे ही y is equal to minus x। ये कुछ इस टाइप से जाएगा। दिस इज 45। तो इसके अंदर भी x belongs to r and y belongs to r। मतलब डोमेन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और x belongs to माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, y belongs to माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। y is equal to x स्क्वायर, ये पैराबोलिक टाइप का ग्राफ है। ये पैराबोला जो है इस टाइप से आप इसको बनाते हैं। ठीक है, इस
इसमें आप देख सकते हैं x जो है दैट इज x बिलोंग्स टू r बट y इज ऑलवेज पॉजिटिव, y हमेशा पॉजिटिव है। आगे बढ़ते हैं हम, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें इस टाइप से आएगा, x एंड y, और इसमें ये ग्राफ जो है दैट विल बी इन्वर्टेड पैराबोला। ठीक है, तो इसके अंदर भी x बिलोंग्स टू r है और y जो है दैट इज नेगेटिव। एक तरह से ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, y को हम लिख सकते हैं 0 से इंफिनिटी। x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी और y को हम लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी से 0। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ये बेसिक ग्राफ्स हम बात कर रहे हैं जो वो है। आगे बढ़ते हैं इसमें, जैसे y इज इक्वल टू a की पावर x, केस 1, इसमें a है ग्रेटर देन 1, उस केस में ऐसे आ जाएगा ग्राफ। इस तरह से आएगा, और ये x है, ये y है, इस टाइप से बनेगा। इसका एग्जांपल आप क्या ले सकते हैं, एग्जांपल इज y इज इक्वल टू e की पावर x। इसका ग्राफ इस टाइप से होता है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, दिस इज रिटन एज 0,1। तो आप देखेंगे इसमें x बिलोंग्स टू r है एंड y इज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 भी नहीं है, ग्रेटर देन 0 है, ये 0। नेक्स्ट है केस 2, ये सारे डोमेन एंड रेंज हम पता कर रहे हैं इनकी ग्राफ्स की। ये डोमेन एंड रेंज होती है, x की वैल्यू डोमेन, y की वैल्यू रेंज। केस 2 व्हेन a लाइज बिटवीन 0 एंड 1। इसमें एग्जांपल ये भी हो सकता है, एग्जांपल आप इसमें ये भी ले सकते हैं, y इज इक्वल टू 2 की पावर x। ये ग्राफ ऑलमोस्ट सेम इसी टाइप में बनेगा। जीरो कॉमा 1, इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं, y इज इक्वल टू e की पावर माइनस x का ग्राफ है वैसे, है ना, मतलब 1 बाई ई एक्स हो गया एक तरह से, और 1 बाई ई की पावर x ऐसे बन जाएगा, या फिर y इज इक्वल टू 1 बाई 3x। इसके अंदर भी x बिलोंग्स टू r है और y ग्रेटर देन 0 है। दोनों में देखो डोमेन रेंज सेम है, बट एक खास डिफरेंस है जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये जो ग्राफ है दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीज हो रहा है। ये जो ग्राफ है दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, जो f डैश होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। इस केस में डिक्रीजिंग फंक्शन में f डैश जो होता है, f डैश x, वो हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है जी, ये ध्यान रखनी है बात। इसके बाद हम जैसे y इज इक्वल टू a की पावर माइनस x हम लेते हैं, अगर अगेन केस 1 इसमें a ग्रेटर देन 1 है, तो जो ग्राफ का पैटर्न है वो इसी टाइप से आएगा फिर से। अगेन 0,1। ठीक है, इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं,
x belongs to R, y is greater than 0. एग्जाम्पल क्या है इसके, y is equal to 2 की पावर माइनस एक्स, y is equal to e की पावर माइनस एक्स. सेम टाइप का देखो ग्राफ बन रहा है, ये सेम होगा ग्राफ. केस 2 0 लेस देन a लेस देन 1, तो ये वाले टाइप का बनेगा आपका. x and y. This is 0, 1. x belongs to R, y greater than 0. इसका एग्जाम्पल तो यही है. केस 2 जिसके अंदर ये है, तो अगर इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, जैसे 1/2 रखेंगे तो वो फाइनली ऐसे ही बन जाएगा 2 पावर x. मतलब ये लिखने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो ना, 1/2 की पावर माइनस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं. फर्दर वही है, जब ऐसे जा रहा है तो इंक्रीजिंग और ये नीचे आ रहा है तो डिक्रीजिंग. इसके बाद जो और ग्राफ्स हैं, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स ग्राफ है हमारे पास. ये जो ग्राफ है इसको आप ऐसे शो करके दिखा सकते हैं. मतलब जीरो, इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में है हाफ, पावर में आ गया माइनस एक्स, तो ये 2 की पावर माइनस एक्स नीचे आ गया तो ऊपर आ गया ना. सेम ये ऐसे इंटरचेंज हो जाएंगे ग्राफ. ये ग्राफ इधर बन रहा है, ये वाला ग्राफ इधर बन रहा है. सर ए की वैल्यू नेगेटिव हो तो? क्या कह रहे हो? ए की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है ना इसमें? नहीं, जब लिख तो दिया ग्रेटर देन 1 और ये तो लिखी हुई है. कोई और केस नहीं है मतलब जिसमें नेगेटिव होगी ए की वैल्यू? वो पावर पे डिपेंडेंट हो जाएगा, इवन पावर आ रही है, ऑड पावर आ रही है. तो मतलब उसमें बनेगा कैसे? जैसे नेगेटिव, अगर ए की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, मतलब -5 आ गया, जैसे -5 की पावर एक्स, तो वो कैसे बनेगा? -5 की से बन नहीं पाएगा, बिकॉज एक्स जब ऑड होगा तो वो पॉजिटिव हो रहा है, इवन होगा तो नेगेटिव होगा, डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी. अच्छा, मैं बताऊंगा. हाँ ठीक है, समझ गया. हम्म. हम्म. जैसे ये वाला अगर ग्राफ है तो दिस इज ऑफ दिस टाइप, 1/3 की पावर x. और 2 ले लो या 3 ले लो, एक ही बात है, वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे. 2x का ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा, y इज इक्वल टू 3 की पावर x का भी ऐसे ही बनेगा, 5 का 4 का सबका ऐसे ही बनेगा. टाइप यही है, बस वो सिर्फ और मतलब स्टीप ग्राफ होता जाएगा जितनी वैल्यूम बढ़ाते जाएंगे. तो एनी हाउ इसके अंदर ये जो है, इसमें x बिलोंग्स टू r है और y की वैल्यू जो है वो -1 से 1 के बीच में है. मतलब -1 लेस देन y लेस देन और इक्वल टू 1. ऐसे ही फॉर y इज इक्वल टू cos x. ठीक है ना, ये भी -1 +1 एंड -1. इसमें x बिलोंग्स टू r है, y बिलोंग्स टू -1 से
+1, और ऐसे भी लिख सकते हैं -1 लेस देन y लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, साथ ही इसमें हम साथ साथ ही tan x का भी ग्राफ यहीं पे बना देते हैं एक बार। लेट्स सी, y इज इक्वल टू tan x। ये इधर से ऐसे आएगा नीचे, यहाँ से आएगा ऐसे ऊपर, फिर यहाँ से नीचे, और ये ऐसे आएगा ग्राफ। दिस इज 0, दिस इज π/2, दिस इज पाई। ठीक है, ऐसे आता जाएगा -π/2। तो अब देख रहे हैं इसके अंदर कि हर π/2 पे ग्राफ जो है वो इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी को रीच कर रहा है। तो x बिलोंग्स टू हो गया r माइनस 2n माइनस 1 π/2। इसमें सारे π/2 आ जाएंगे, 1 π/2, 3 π/2, 5 π/2, एंड y बिलोंग्स टू r। इसमें आप y ऐसे भी लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक ये आ रहा है। दिस इज tan x, डोमेन एंड रेंज फॉर tan x। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे अब हम। ठीक है, अब जैसे इसमें आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम बात करते हैं y is equal to log ax, case 1 when a is greater than 1। जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो इस टाइप से ग्राफ बनेगा, आप देख लीजिए। एक्स वाई, इसमें भी x बिलोंग्स टू है r पॉजिटिव। इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू 0 से लेके इंफिनिटी तक, और y बिलोंग्स टू है r। इसका मतलब है y की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ठीक है जी, एंड दिस इज अगेन इंक्रीजिंग फंक्शन, रिमेंबर दिस थिंग। तो y डैश पॉजिटिव जैसा पहले हमने बता दिया। केस 2, 0 लेस देन a लेस देन 1। इसमें एग्जांपल आप क्या ले सकते हैं, एग्जांपल इज y इज इक्वल टू log to base 10x, मतलब 2x 3x 4x 5x कुछ भी। x y, ये इस टाइप से आएगा ग्राफ, यहाँ से आता हुआ ऐसे जाएगा। अगेन दिस इज 1, 0 है तो सेम ही, x बिलोंग्स टू r प्लस y बिलोंग्स टू r, ये आप एज इट इज लिख सकते हैं। इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं, दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, और इसका एग्जांपल जो है दैट इज y इज इक्वल टू log 0 से 1 के बीच में अगर आप कुछ 0.5, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। इन दिस log x ग्राफ इट विल नॉट टच y एक्सिस, टच हो रहा होगा तो मैं टच करके दिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास।
लॉग का ग्राफ भी। आगे बढ़ते हैं अब हम इम्पोर्टेंट जो कुछ है सिग्नम फंक्शन उस तरफ बढ़ते हैं। सिग्नम फंक्शन में हम ऐसे डिफाइन करते हैं इसको। पहले मॉड को डिफाइन करेंगे। चलिए कोई नहीं, इसको देख लेते हैं। मॉड एक्स अपॉन में एक्स। तो इस केस में व्हेनेवर एक्स इज नेगेटिव तो मॉड एक्स जो है वो माइनस एक्स से खुलता है, तो ये हो गया -1। जब एक्स की वैल्यू 0 होगी तो हम इसको डिफाइन करते हैं 0। एक्स ग्रेटर देन 0 पे ये खुलता है +x बाय x, दिस इज 1। So this is signum function. So therefore y is equal to mod x by x is written as, इसको लिखेंगे हम -1 when x is negative। जब x की वैल्यू 0 है तो ये पहले से प्री डिफाइंड है कि 0 होगा, ग्रेटर देन 0 पे होगा +1। जब इसको हम ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरह से ड्रॉ होता है फिर x y। This is 0, 1, 0, -1, this is 0, 0। तब देखेंगे इसमें जो x है उसकी वैल्यू, कुछ भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। x बिलोंग्स टू r लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0। बट जो y है दैट बिलोंग्स टू -1, 0 एंड 1 ओनली। रेंज नहीं है, सिर्फ ये 3 वैल्यूज ही ले पा रहा है। देखो ना, पूरी वैल्यू में -1 है, +1 है या फिर 0 है। ये ओपन सर्कल दिखाए हैं कि x की वैल्यू जब भी ग्रेटर देन 0 आप डाल देंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। जैसे 0.1 डाल दिया तो 0 पे 0 है, लेस देन 0 पे -1 है हमेशा, जब भी। दिस इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। ठीक है। अब एक फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। दिस इज GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसको हम डिनोट करते हैं इससे, स्क्वायर ब्रैकेट से। इस स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी चीज जाएगी उसका इंटीग्रल पार्ट बाहर आ जाएगा। जैसे एग्जांपल आप इसके एक बार ले सकते हैं 2.3, तो बाहर आएगा 2, -2.3 बाहर आएगा -3। पिछला इंटीजर बाहर आता है हमेशा, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो वो हट जाता है। तो इसमें पिछला जैसे -2.3 से लेफ्ट में इंटीजर गया है -3 को बाहर आएगा, ऐसे ही इसमें लिखेंगे। तो अब जब इसको ड्रॉ करना है हमें, देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर हम इसको 0 से 1 के बीच में लेते हैं, -1 से 0, -2 से लेके -1, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, ठीक है जी। ये क्या वैल्यू देता है? 0 से 1 के बीच में आंसर इज 0। लेफ्ट साइड वाला जो है वो वैल्यू आती जाएगी हमेशा, मतलब 0 से 1 के बीच में कुछ भी डालेंगे आंसर 0 आएगा। -1 से 0 के बीच में डालेंगे -1, -2, इधर 1, इधर 2 डालेंगे तो 2 आएगा। जो भी इंटीजर डालेंगे तो इंटीजर बाहर आएगा। 3 डाल दिया तो बाहर 3 आ जाएगा, -3 डाल दिया तो बाहर -3 आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब मैं इसको ड्रॉ करता हूँ एक बार।
हाँ जी, जो भी हम वैल्यू डालेंगे इसके अंदर उससे पिछला इंटीजर आएगा। 2.99 पर भी 2 ही आएगा। इसको ट्रेस करने के लिए देख लीजिए, ऐसे हमने ये वर्टिकल लाइंस डाल रहे हैं इंटीग्रल पॉइंट्स के ऊपर। दिस इज x, दिस इज y। ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4। दिस इज -1, -2। ठीक है, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे। y is equal to 1, this is y is equal to 2, this is y is equal to 3, this is y is equal to -1, this is y is equal to -2, this is y is equal to -3। ठीक है, अब इनकी वैल्यू बनाते हैं यहाँ पर 0 से 1। ऐसे जब वैल्यू 0 से 1 की होती है तो y की वैल्यू है 0, इसको ज्वाइन कर देते हैं। अभी ओपन रखते हैं, 1 से 2 के बीच में ऐसे रखते हैं, 2 से 3 के बीच में ये है, 3 से 4 के बीच में ये है वैल्यू। दिस इज 1, 2, 3 और -1 से 0 के बीच में। दिस इज -1। ठीक है, -1 से 0 के बीच में ऐसे आता है, -2 से -1 के बीच में ऐसे। अब इसमें लेफ्ट साइड वाले सारे जो सर्कल्स हैं वो हम फिल कर देते हैं। ये ग्राफ बन गया इसका। ठीक है जी, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्टेप अप ग्राफ। इसमें लेफ्ट साइड फिल्ड है, राइट साइड अनफिल्ड है, जंप हो रही है ग्राफ में। डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है ये भी डिसकंटिन्यूअस है। मतलब अगर लेफ्ट साइड से आप एक पेन से इसको ड्रॉ करें तो यू हैव टू टेक अ जंप, पेन उठाना पड़ेगा। डिसकंटिन्यूअस ग्राफ्स का मतलब होता है आपको पेन उठाना पड़ेगा। ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है एट x इज इक्वल टू 0। ये डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। ठीक है, ध्यान रखनी है बात। फिल डॉट्स का मतलब है जैसे x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 1 है, तो जहाँ पे x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, तो ये पॉइंट है वो मैच करता है। जहाँ x की वैल्यू 2 है, वो ये है ना पॉइंट 2 पे, यहाँ x की वैल्यू 2 है। अब ये x की वैल्यू 2 दो जगह आ रहा है, कि ओपन में आ रहा है कि क्लोज में आ रहा है। तो x की वैल्यू 2 जहाँ पे 2 है वहीं तो क्लोज करेंगे ना, 2 पे 2 ही है, 3 पे 3 है। मतलब x की वैल्यू 3 पे मैं 2 वाली जगह को क्लोज नहीं कर सकता, 2 है ही नहीं, 3 है वैल्यू, तो ऊपर वाली करेंगे। तो राइट वाले सारे सर्कल्स अनफिल्ड है, लेफ्ट वाले सारे सर्कल फिल्ड है, और ये ग्राफ चलता रहेगा इंफिनिटी तक ऐसे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर के पास। Then we talk about fractional part of x। एक्चुअली क्या होता है, बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं अभी वो ये है y, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को जो लिखा जाता है वो दिस इज द वे वी राइट। तो इसका मतलब है अगर हम इसमें 1.2 लिखेंगे तो आंसर आएगा 0.2। ठीक है, एग्जाम्पल की तरह लिख सकते हैं। ये बेसिकली ये है y इज इक्वल टू ऐसे। एग्जाम्पल है इसके अंदर, अगर हम इसमें 1.2 लिखेंगे तो बाहर आ जाएगा 0.2, फ्रैक्शनल पार्ट बाहर आएगा। अगर हम इसमें -1.2 लिखेंगे तो देखिए अब इसमें बाहर क्या आता है, इसको अलग करते हैं, -1 -0.2। फ्रैक्शनल पार्ट हैज टू बी पॉजिटिव,
तो इसमें एक +1 और -1 करेंगे तो आएगा -2 + 0.8, बाहर आएगा 0.8, ये हो गया। ठीक है, तो ऑल्सो अब इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, y जो x है, कोई भी वैल्यू x को दो पार्ट में हम लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे फॉर एग्जांपल 2.3 है, 2.3 को मैं एक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिखूं और एक फ्रैक्शन में, 2.3 को 2 + 0.3 ऐसे लिख सकते हैं। Therefore when we are talking of this fractional part, ये बन गया ऐसे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। तो इसको अब y is equal to x minus greatest integer function of x, this is 0 से 1 के बीच में, 1 से 2, 2 से 3, माइनस से 0, -2 से -1। ठीक है जी, तो इसके अंदर ये वैल्यू जो है ये तो x ही आएगा, -0, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 हो जाता है। इधर x -1, x -2, x -1 +1, x +2, x +3 और लेफ्ट साइड पे इक्वल, वैसे ही बनेगा बिल्कुल जैसा था, बट मतलब तरीका वही है वैसे, मतलब इसको करने का। तो अब इसको हम बनाते हैं। जीरो 1 2 3 4, this is x, this is y, -1 -2। तो इसके लिए हम ऐसे दिखाते हैं लेफ्ट साइड, और इसको y = x है तो ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये 1 है, फिर इधर से इधर सर्कल है, ऐसे इंक्लाइंड लाइन आएंगी, मतलब तो इसमें भी सब में लेफ्ट में हम फिल करेंगे, राइट वाले ओपन रखेंगे, लेफ्ट साइड में फिल्ड है सब। ठीक है, ये ग्राफ बनता है इसमें। अब चेक कर सकते हैं, ये सारी लाइंस का ही ग्राफ है। जब मैं y = x + 3 लाइन ड्रॉ करूंगा तो उसका जो पोर्शन 3 से 4 के बीच में आएगा, हम वो पोर्शन यहाँ पे फिट कर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। चेक कर लीजिए आप इसको, फिर हम और कुछ ग्राफ्स और भी देखेंगे इसके बाद। जैसे ये ग्राफ है हमारे पास, अब y = x। इस ग्राफ को जब हम बनाते हैं this is x, this is y, ये ग्राफ इस टाइप का है ऐसे। इसमें x belongs to r है और y, सॉरी, इसमें x belongs to r पॉजिटिव है, मतलब x belongs to 0 से infinity, 0 हो रहा है इसमें, और y जो है that belongs to r है। अब इसके अंदर भी आप देख सकते हैं x तो सारी वैल्यूज ले रहा ना, कुछ भी, x belongs to क्या है, r, बट y की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में रह रही है हमेशा, y belongs to 0 से 1 के बीच में, ये इसका डोमेन एंट्री है।
तो फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब बेसिकली एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब है जो भी हम वैल्यू डालते हैं उसका फ्रैक्शनल पार्ट बाहर आ जाएगा। जैसे नेगेटिव में डाली तो नेगेटिव में फ्रैक्शनल पार्ट कैसे बाहर लेना, वो पॉजिटिव फ्रैक्शनल पार्ट होता है हमेशा, तो उसके लिए हम ये जैसे नेगेटिव लिया हुआ तो +1 -1 करते हैं यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट, +1 -1, तो +1 में से 0.2 माइनस कर देते हैं और -1 को इसके साथ -1 के साथ ऐड करते हैं, तो -2 आ गया और 0.8 आ गया। तो इसी केस में -1.2 में इंटीजर पार्ट -2 बाहर आएगा, पिछला है ना, और फ्रैक्शनल पार्ट 0.8 बाहर आएगा। और किसी भी वैल्यू को आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 2.3 है, दिस इज रिटन एज 2 + 0.3, तो इसको 2.3 को लिखने के लिए आप ऐसे लिखेंगे 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट। x is written as greatest integer of x plus fractional part of x। उसके लिए हम जब y is equal to, मुझे इसको लिखना है y is equal to फ्रैक्शनल पार्ट, तो फ्रैक्शनल पार्ट को लिखने के लिए ये हम यूज करते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ऐसे लिख दिया इसको। फिर मैंने 0 से 1 के मतलब इसको इंटीजर्स में ब्रेक करना होता है हमेशा, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, -1 से 0, -2 से -1, ऐसे रिस्पेक्टिव ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आप डाल सकते हैं यहाँ से देखकर। x तो एज इट इज है क्योंकि तो कोई मतलब उसमें तो जो वैल्यू आएगी वही मैं यहाँ पर रखेंगे। फाइनली मेरा फंक्शन बन गया। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन बन गई है सब में, ये -इंफिनिटी से +इंफिनिटी चलता रहेगा। ये जो है इसके अंदर भी डोमेन एंड रेंज देख लेते हैं। x तो बिलोंग्स टू r है, ठीक है, y क्या आ रहा है, इंटीजर्स, y बिलोंग्स टू आप ऐसे लिख सकते हैं इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स, ठीक है। जैसे y = x में हमने ये लिखा, तो इसी को इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ y = ±√x, एक ही बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब मैं y को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, +x और -√x, देखते हैं इसको, ठीक है। y = +√x, इसमें हम क्या बनाएंगे, इसमें ये देखिए, जब हम पॉजिटिव लेते हैं y को, इसमें ये पता चल रहा है y इज ऑलवेज पॉजिटिव, और x तो नेगेटिव हो भी नहीं सकता, इसमें ये वाला पोर्शन आएगा सिर्फ, x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी, y बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी, ठीक है जी। सिमिलरली y = -√x, x एंड y, इसके अंदर हमारे पास आएगा यहाँ से नीचे वाला पोर्शन, x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी, बट y बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से 0, ठीक है ना। इस टाइप से बनेगा ये ग्राफ, क्लियर है आपको। अब ये 2 ग्राफ जुड़ के फिर एक ग्राफ बनता है। तो ग्राफ्स आप देख सकते हैं, हमने जो बेसिक ग्राफ्स थे वो सारे स्टडी किए, y = x -x x² -x², फिर ax एक्सपोनेंशियल वाले ग्राफ्स, ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ, कुछ लॉग के ग्राफ, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सब हमने देखे। फ्रैक्शनल पार्ट किस तरह से लिखना होता है, ठीक है। अब कुछ ग्राफ्स की हम ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स।
ये कहता है इफ x in graph of y is equal to fx is replaced by x minus a, then whole graph is shifted. इसमें x minus a है तो a must be positive, ये ध्यान रखनी है आपको बात. a is greater than 0, then whole graph is shifted towards right by a units. ठीक है. Now if x in a graph of y is equal to fx is replaced by x plus a, of course a has to be positive, then whole graph is shifted towards left by a units. ठीक है. of course इसके बाद ये if y in a graph of y is equal to fx is replaced by y minus a, of course a is positive, then whole graph is shifted upward by a units. If y in a graph of y is equal to fx is replaced by y plus a, or of course a has to be positive, then whole graph is shifted downwards by a units. ठीक है. तो ये आपको टिप नंबर 1 ध्यान रखनी है. आइए अब इसके ऊपर हम देखते हैं कैसे अप्लाई करना होता है इसको. ठीक है. वैसे तो हमें ऐसे ड्रॉ ग्राफ ऑफ y is equal to x minus 1 x plus 1 log e x minus 1 log e x plus 1 log e y minus 1 is equal to log ex y plus 1 equal to log ex. ठीक है. तो एक बार आइए इनको हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ्स को. जैसे ये हमारे पास ग्राफ था, इसका ग्राफ y is equal to x का ग्राफ है. सबसे पहले बेसिक ग्राफ बनाना आपको, तो था y is equal to x का ग्राफ. तो इस ग्राफ में हमने रिप्लेस कर दिया
x को x माइनस 1 से, ये था y इक्वल टू x, और रिप्लेस x बाय x माइनस 1। तो जब हम इसको रिप्लेस करेंगे ग्राफ में क्या चेंज आएगा ये देखते हैं। तो ये पूरे का पूरा ग्राफ जो है ये शिफ्ट होगा राइट में 1 से, तो 0 0 ये जैसे शिफ्ट हो गया इधर, तो यहाँ से बनेगा ग्राफ। ठीक है, ये वैल्यू हम देख लेते हैं, ये थी 0 0 वैल्यू, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगी 1 0 x। अभी भी इसकी डोमेन रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्स्ट सेकंड। अब इसके लिए हमें x माइनस 1 से किया हमने, तो इधर हम इसको x प्लस 1 से रिप्लेस करते हैं। जब हम इसको x प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे तो ये इस टाइप का ग्राफ बनेगा, सेम यही है x प्लस 1 से प्लेस x बाय x प्लस 1। जब x प्लस 1 से करेंगे तो दिस ग्राफ इज शिफ्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट, ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा बाय a यूनिट्स। तो यहाँ था पहले, यहाँ से पीछे शिफ्ट हो जाएगा, दिस इज माइनस 1 0, पीछे शिफ्ट हो गया। ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू x माइनस 1 की, ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू x प्लस 1। डोमेन रेंज में कोई खास फर्क नहीं है। ठीक है जी। थर्ड, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे, ये था y इज इक्वल टू x, तो मैं यहाँ ड्रॉ करूंगा y इज इक्वल टू log e x, इसको ड्रॉ करते हैं। x y, now place this x by x minus 1, तो ये बढ़ गया इस तरह से, ठीक है। ये x को x माइनस 1 से रिप्लेस करेंगे तो सब कुछ 1 से आगे बढ़ जाएगा, जैसे ये था पॉइंट 1 0, ये भी आगे आ जाएगा, ये 0 0 था, अब पहले ये 0 0 के अलॉन्ग जा रहा था, अभी ये 1 0 के अलॉन्ग ऐसे जाएगा। ये वैल्यू आ गई यहाँ पर 2 0। तो इसके लिए हम लिखते हैं x, जैसे ये इसकी वैल्यू थी x बिलोंग्स टू 0 इंफिनिटी, y बिलोंग्स टू r। ये है x बिलोंग्स टू 1 इंफिनिटी, y बिलोंग्स टू r, है ना। 1 से पीछे जा ही नहीं सकते अब हम, तो लॉग के अंदर नेगेटिव डिफाइन नहीं होता। आगे x को करते हैं हम x प्लस 1 से, ये देखते हैं। जब हम इसके लिए करेंगे तो ये 0 0 था, ये पीछे शिफ्ट होगा 1 से, माइनस 1 0, यहाँ से शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे अगर हम 0 डाल देते हैं, log 1 0 हो जाता है, तो इसका मतलब ये यहाँ से पास करता हुआ जाएगा। चेक कर लीजिए ना, x की वैल्यू 0 डाल दीजिए इसमें, ये इक्वेशन आ गई पहले तो log e x माइनस 1। अब ये ऐसे जाएगा, यहाँ से ग्राफ ऐसा होता हुआ ऐसे, ये है y इज इक्वल टू log e x प्लस 1, इसमें x की वैल्यू 0 डालो तो log 1 आता है, log 1 इज 0, ऐसे ऐसे उठता हुआ इस तरह से चला जाएगा सीधा। तो और बेटर बना लेते हैं, चलो ये 0 से होता हुआ ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, स्मूथ बनाना है बिल्कुल। इसके अंदर भी आप x की वैल्यू जब बताएंगे, x बिलोंग्स टू, ये बनाएंगे -1 से इंफिनिटी, y भी बनाएंगे बिलोंग्स टू r। डोमेन रेंज साथ चल रहा है इसमें सब।
हाँ जी, फिर ये तो हम केस 1 के लिए बना रहे हैं ना, जैसे हमने पहले बनाया था log a x में, अगर a ग्रेटर देन 1 हुआ तो ये तो लिखा ही मन नहीं उसके लिए लगा रहे हैं ना। है, ई लिखा है, ई। मैंने तो हाँ केस, अच्छा ठीक है, हाँ वो ग्रेटर देन 1 ही है, ठीक ठीक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट 5th और 6th के लिए, ये सेकंड, थर्ड और ये 4th हो गया ना यहाँ पे। 5th और 6th के लिए देखते हैं अब। सबसे पहले 5th के लिए y इज इक्वल टू log x, ये बना देते हैं अब। ठीक है, अब इसमें अगर हम यहाँ पे रिप्लेस, अभी क्या चाहिए मुझे, y माइनस 1, रिप्लेस y बाय y माइनस 1, तो ये बनता है हमारे पास। y को y माइनस 1 से रिप्लेस किया जाएगा, ग्राफ विल बी शिफ्टेड अपवर्ड्स, थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा ग्राफ। तो दिखने में ना ग्राफ में कोई खास फर्क नहीं आया, सिर्फ ये पॉइंट चेंज हो गया हमारा, ये पॉइंट थोड़ा सा पीछे खिसक गया। और ये कैसे पता चलेगा, ये आ गया y माइनस 1 इज इक्वल टू log x। तो अब देखेंगे y कहाँ पे 0 है, यहाँ ये पॉइंट पता करने के लिए पुट y 0, x आया था 1, इधर पुट y 0, x की वैल्यू आ रही है e की पावर माइनस 1, दिस इज 1 बाय e कॉमा 0। अब यहाँ पुट भी करके लिख सकते हैं, ये पॉइंट आया। हाउ टू फाइंड इंटरसेक्शन विद x एक्सिस, पुट y 0। How to find intersection with x-axis, put y 0, उससे मिल जाएगा ऐसे ही। to find intersection with y-axis put x 0। अभी इसको हम y रिप्लेस y बाय y प्लस 1, तो यहाँ पे x उसकी डोमेन एंड रेंज के लिए हम बात करेंगे। अगर x बिलोंग्स टू वही है सेम, 0 से लेके इंफिनिटी तक, y बिलोंग्स टू, अभी यही चल रहा है। ठीक है, इसमें x और y, और इसके अंदर अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं रिप्लेस y बाय y प्लस 1, तो इट विल बी शिफ्टेड डाउनवर्ड्स। तो इफ इट विल बी शिफ्टेड डाउनवर्ड, ये थोड़ा सा और यहाँ तक पहुंच जाएगा। दिस इज y प्लस 1 इक्वल टू log x। सो अगेन पुट y 0 टू गेट द वैल्यू ऑफ x, ये इंटरसेक्शन के लिए ये e आ जाएगा e कॉमा 0। ठीक है, x बिलोंग्स टू 0 कॉमा इंफिनिटी, y बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो ये हमने एक टिप नंबर 1 अभी देख लिया है कि किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, बस आज के लिए मैं इतना ही कर रहा हूँ। अभी नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टिप से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे ही हम। थैंक यू।